हेलो एवरीवन। भाई होली से जस्ट पहले एक न्यूज बहुत ज्यादा ट्रोल्ड, बैंकों की हालत खराब। जहां देश के प्रधानमंत्री भारत के आम आदमी से अपील कर रहे हैं कि भाई कैशलेस बन जाओ, यानी अपने पास नगद मत रखो। वहीं देश का एक अच्छा बैंक यानी यस बैंक अब 50,000 रुपए से ऊपर पैसा नहीं निकाल के दे रहा। ध्यान रखिएगा, कैश मिल नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है भाई, देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है, क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसी को डिस्कस करने वाले हैं हम आज की क्लास में। जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ ताकि हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करें। मेरी पहली स्लाइड में ही आप लोग देख पा रहे हो भाई, आज सुबह से ही यस बैंक के सामने भीड़ लगातार लग गई। एटीएम पे नोटिफिकेशन लगा हुआ है, 50,000 से अधिक नगद नहीं निकाल सकते। वहीं कुछ लोग काफी परेशान, पैसा चाहिए। अपनी पूरी जीवन भर की आमदनी एक ही बैंक में उन्होंने इकट्ठा करके रखी थी। दवाइयां लेनी है, घर का खर्चा चलाना है, होली सामने है, पैसा नहीं निकल रहा, क्या करें। क्यों हुई ये हालत, आखिर इसे जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखियो हेडलाइंस क्या है, देखियो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे वो कुछ ऐसी चीजों से आ सकते हैं। तो हेडलाइन कह रही है यस बैंक का मोराटोरियम हुआ है। अब ये मोराटोरियम का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा। मोराटोरियम का मतलब है कि उसके अगेंस्ट में एक लीगल एक्शन, या अगर हम बात करें कोई नॉर्मल जो काम चल रहा है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, या पेमेंट देने से पोस्टपोन कर दिया गया। अब देखो भाई, क्या ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले भी कभी किया था? हम लोगों ने ऑलरेडी जाना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ले सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब पहले से ही बता के, करेक्टिव मतलब सही करने के लिए लिए गए, एक्शन मतलब कदम। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में भारतीय बैंकों की हालत जो कमजोर हो रही है उनको सही करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आरबीआई ने इससे पहले वर्ष 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के साथ भी ऐसे ही किया था, जब इस बैंक के खाता धारक सिर्फ 1,000 रुपए ही अपने खाते से निकाल पा रहे थे। वहीं लोन की अगर हम बात करें तो बैंक को लोन देने से भी मना कर दिया गया था। आज यही सेम हालत हमें एसबीआई के साथ भी यही सेम हालत हमें यस बैंक के साथ भी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि आरबीआई ने नोटिस ये जो दिया है ये क्या कह रहा है। आरबीआई का ये नोटिस कह रहा है साफ साफ कि एक महीना यानी 3 अप्रैल 2020 तक, 3 अप्रैल 2020 तक बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के सेक्शन 45 के अंतर्गत यस बैंक को ना ही लोन देने की इजाजत है, और यस बैंक के खाता धारक पैसा नहीं निकाल पाएंगे 50,000 से अधिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि यस बैंक पिछले कुछ समय से डाउनफॉल पे देखने को मिल रहा था। इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी गैर निष्पादित संपत्ति बढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सेक्शन 49 भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और ये सेक्शन 49 बेसिकली क्या कह रहा है। सेक्शन 49 साफ साफ कहता है कि आरबीआई के पास अधिकार है कि वो इंटरवीन कर सकता है प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज में, यानी उनको उनका जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे प्रोडक्ट को बेचने से रोक भी सकता है। और इसीलिए अगर हम बात करें यस बैंक के अगेंस्ट में ये स्टेप लिया गया। अब भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो मोराटोरियम यस बैंक के अगेंस्ट में लिया गया, इसका सबसे पहला इफेक्ट है भाई, अब इसके ग्राहक 50,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, यानी 50,000 मैक्सिमम लिमिट है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि शादी या मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन, यानी अगर हम पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा चाहिए तो उस केस में आपको आवेदन करना पड़ेगा, तभी आपको 50,000 से अधिक कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, और वो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अगर हम बात करें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर दिया, यानी अब यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह आरबीआई ने अलग से मिस्टर प्रशांत कुमार, मिस्टर जो कि एक्स डीएमडी और सीएफओ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनको हायर किया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि अब देखना स्टार्ट कर चुके हैं यस बैंक को। और 3 अप्रैल 2020 तक ये जब तक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी तब तक तो वो देखेंगे। ये माना जा रहा है कि एसबीआई और एलआईसी जल्दी ही इन्वेस्ट करेंगे यस बैंक में, और यस बैंक की हालत सुधर जाएगी। बट ये बात फॉर श्योर है, जिनका स्टेक है यस बैंक में उनकी हालत खराब। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एचडीएफटी ट्रस्टीज, एनआरआईज, एलआईसी और कई और लोगों का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट, जबरदस्त स्टेक, लेकिन हालत हो रही है खराब। 91.67% स्टेक अगर हम बात करें आपको देखने को मिलेगा, वेयर एज इंडिविजुअल्स का स्टेक सबसे ज्यादा 43.66% है।
भाई यस बैंक को अगर हम बात करें इस हालत में जो रखा गया है उसके पीछे कई चीजें हैं और यहाँ उन चीजों को भी मोराटोरियम में इलैबोरेट किया गया है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको हाईलाइट करके समझाना भी चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यस बैंक की बात करूं तो 2004 में फाउंडेड ये बैंक 16 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। इसके फाउंडर है मिस्टर राणा कपूर और मिस्टर अशोक कपूर। अगर मैं बात करूं अशोक कपूर, इनका तो निधन हो गया मुंबई ब्लास्ट में से ये, अगर हम बात करें। और अभी इस वक्त अगर हम बात करें, ब्रह्मदत्त चेयरमैन है और मिस्टर रवनीत गिल एमडी एंड सीईओ है। इस बैंक का पिछले कुछ समय से हालत खराब चल रही है और इसमें अप्रोक्सीमेट 18,239 एम्प्लॉइज वर्ष 2018 तक कार्यरत थे। बैंक को इस वक्त जो देख रहे हैं मिस्टर राणा कपूर के द्वारा देखा जा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर अस इस बैंक को अगर हम बात करें पिछले कुछ समय में लगातार कम रेटिंग दे रही हैं। यानी ध्यान रखिएगा, इसकी रेटिंग ड्रॉप हो रही है। अगर मैं आंकड़ा देखूं मार्च 2019 का इस बैंक के गैर निष्पादित संपत्ति यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, तो ये 7,882.56 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं लेकिन बैंक को सही समय पर व जानबूझकर किस्त मासिक किस्त जमा नहीं करें, यानी लोन की रकम वापस अदा ना करें, उन लोगों को हम गैर निष्पादित संपत्ति के आंकड़े में रखते हैं। और पिछले कुछ समय में गैर निष्पादित संपत्ति का आंकड़ा बढ़ रहा था। ये 7,882.56 करोड़ का आंकड़ा कहीं ना कहीं क्रॉस कर चुका है। और इसलिए यस बैंक को अगर हम बात करें, ऐसा स्टेप आरबीआई को यस बैंक के अगेंस्ट में लेना कहीं ना कहीं पड़ गया। इस बैंक की बात करें तो ये बैंक देखो कई चीजों में कहीं ना कहीं डील कर रहा है। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग में डील कर रहा है, कॉमर्शियल बैंकिंग भी कर रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहा था, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केटिंग और रिटेल बैंकिंग में भी डील कर रहा था। हालांकि इस बैंक ने इनिशियल लेवल पे एक ब्रोकरशिप के रूप में काम करा था। ये सिंडिकेट लोन प्रोवाइड करता था। सिंडिकेट लोन्स में थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे रहा हूं। एक्चुअली ये क्या करता था, जो कस्टमर जिनको लोन चाहिए उनको बैंकों से मिलवा के, यानी सही बैंकों से मिलवा के उनको लोन दिलवाया करता था। ये कई लार्जेस्ट इंटरनेशनल एंटिटीज के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि एबीडी, ओपिक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और इवन दो ताइवान और जापान में जो बैंक्स हैं उनके साथ भी ये जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 30 जनवरी 2020 तक इस बैंक की अप्रोक्सीमेट 1122 ब्रांचेस और 1222 एटीएम्स भारत में काम कर रहे हैं। यही नहीं, यस बैंक आज की डेट में ऑनलाइन पेमेंट्स की भी फैसिलिटी देता है और इसके साथ साथ ये यूपीआई इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विसेज भी दे रहा है मेजर कंपनीज को। और यही रीजन है कि एयरटेल, क्लियर टिप, रेड बस, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 540 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस अगर हम बात करें अफेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि 514 मिलियन ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म से होते हैं और उनको सर्विस प्रोवाइड करने वाला बैंक बेसिकली यस बैंक ही है। बात करते हैं इस न्यूज की कि आखिरकार स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। भाई देखो, मैंने कंपेयर करा, एक कहीं ना कहीं बात चल रही थी कि यस बैंक को हो सकता है आप ओवरटेक कर ले एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन भाई जब से यस बैंक की ये न्यूज सामने आई है आपको देखने को मिला लगातार डाउनफॉल है। डाउनफॉल तो लगातार है लेकिन पिछले एक साल में भी आपको एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। यानी 2018 के बाद अगर हम बात करें तो एक जबरदस्त डाउनफॉल इस बैंक में आपको देखने को मिल रहा है। गैर निष्पादित संपत्ति बढ़ रही थी। लगातार बैंक अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रहा था कि नहीं बैंक की हालत सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वेरस जब से एसबीआई ने इंश्योर करा कि हाँ भाई वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखो 6 मार्च को हमें एक न्यूज देखने को मिल रही थी, तो एसबीआई को भी एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। तो नीचे वाले ग्राफ में आप वो भी देख सकते हो कि एसबीआई का भी डाउनफॉल है। फिलहाल आखिर एनपीए बढ़ा क्यों, और आखिर यस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन है, यानी आखिर कौन थे ऐसे लोग जिन्होंने यस बैंक से लोन लिया था। तो मेजर क्लाइंट्स को मैंने थोड़ा सा सामने हाईलाइट किया है, जैसे कॉक्स एंड किंग्स, जेट एयरवेज तो आपको सभी को पता है, पहले से ही न्यूज में था ऑलरेडी। जेट एयरवेज डूबा है, कैफे कॉफी डे, रिलायंस कम्युनिकेशन हालत खराब है, एसआर शिपिंग हालत खराब है। तो ये मेजर क्लाइंट्स थे यस बैंक के जो कि पैसा लेके बैठे हुए हैं और पैसा सही समय पे नहीं चुका रहे, और इसलिए इस बैंक की हालत का गिरना कहीं ना कहीं लाजमी था।
अब बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बढ़ रहे थे, उनको वापस लेने की क्या बात की है या सॉल्यूशन क्या है? भई कस्टमर्स आज की डेट में साफ-साफ कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बैंक बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा तो हमारा जो पैसा रखा वो कहाँ जाएगा? भई देखो, ये बात फॉर इंश्योर मैं आपको कर दूं कि अब अगर बैंक कोई भी भारत में डूबता है, तो आपके खाते में रखा हुआ 1 लाख रुपए तो श्योर्ड है कि आपको मिल जाएगा। लेकिन अब इस 1 लाख की भी कहीं न कहीं सीमा बढ़ा के 5 लाख तक कर दी गई है। यानी अब आपका डिपॉजिट अकाउंट भी इंश्योर्ड है, आप 5 लाख तक पा जाओगे अगर आपका बैंक डूब गया। लेकिन अगर आपने 5 लाख से अधिक पैसा रखा हुआ है, तो हालत खराब है, वो डूबना ही डूबना है। फिलहाल बैंक ना डूबे, इसी को कहीं न कहीं इंश्योर कर रहा है आरबीआई। यानी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर किसी बैंक की हालत खराब हो जाती है, तो उसे वापस दोबारा रिकवर बैक किया जाए। और इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ये कह रहा है और इवन दो भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी भी ये कह रही है कि हमने अभी ये जो एक्शन लिया, नाउ दिस इज द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन टेकन बाय आरबीआई। ये जो पीसीए आरबीआई ने लिया है जिसमें विड्रॉल की लिमिट 50,000 फिक्स कर दी गई है, ये एक ऐसा स्टेप है जिससे हम बैंक की हालत को सुधार सकें। देखो भाई, जो बैंक डूब रहा है लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा पैसा उससे निकाल लें और पूरा पैसा निकल गया तो बैंक की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए लोग पूरा पैसा ना निकाल पाए और इस बैंक की हालत को और ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा किया जाए, इसी की कोशिश कहीं ना कहीं करी है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर कर रहा है कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकले। ये माना जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49% स्टेक ले लेगा। एसबीआई और एलआईसी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम बात करें इस बैंक को थोड़ा सा अच्छा सुधारें, उसकी कंडीशंस को इंप्रूव करें ताकि कस्टमर्स को नुकसान ना हो। मुद्दा मेन मुद्दा जो निकल के आता है वो ये है कि आखिर गैर निष्पादित संपत्ति बढ़ती क्यों जा रही है। भारत के अलग अलग बैंकों के अगर मैं आंकड़े को क्लब अप करूं तो आपके सामने स्क्रीन पे भी है। इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़े बड़े बैंक्स अगर हम बात करें, ऐसे बड़े बड़े बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट बड़े हैं। यही नहीं, अगर मैं एक डेटा रैंडम डेटा उठाता हूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में गैर निष्पादित संपत्ति का आंकड़ा 8 लाख करोड़ से अधिक है। और ये 8 लाख करोड़ में अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख करोड़ तो सिर्फ एक ही बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आपको देखने को मिल जा रहा है। अगर हमें गैर निष्पादित संपत्ति का आंकड़ा कम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ ढंग के एक्शन लेने पड़ेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में आरबीआई के 25th गवर्नर ने पूरा इंश्योर किया है कि भारत में एसेट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। यही रीजन है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी, नंदन नीलकानी कमेटी इस पे लगातार काम कर रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस लिए जाएं। मिस्टर सुनील मेहता, मिस्टर पीसी जयकुमार जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि इसी पे वर्क कर रहे हैं, वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पैसे को रिकवर बैक किया जाए। और नो डाउट, सिंस वी आर एग्री बेस्ड इकोनॉमी, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में काफी ऐसे किसान भी हैं जो लोन लेके बैठे हुए हैं और ऐसे किसानों से वापस पैसा लेना थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाता है। और इसलिए पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि ऐसे किसानों को शॉर्टलिस्ट किया जाए जिनको हम दोबारा रीलोन दे सकें और उनसे भी पैसा, रीलोन देने के बाद उनसे भी पुराना पैसा हम लोग रिकवर बैक कर सके। यही नहीं, सरफासी एक्ट को भी मॉडिफाई करके जो विदेश में रखी हुई प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की है जो कि भाग गए हैं पैसा लेके, उसको भी मॉर्गेज यानी उसको भी नीलाम करा के पैसा वापस रिकवर करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। यही नहीं, अगर हम बात करें खराब कर्मचारी या खराब बैंक जो गलत लोन दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट में भी स्टेप लेने की बात कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यही नहीं, आज कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों के साथ भी किया जा रहा है ताकि बैंकों की हालत में सुधार हो। बट इन सब के बाद कितना इसका इफेक्ट ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, ये अभी आगे हम लोग जानेंगे। अभी तक अगर हम बात करें हालत खराब, भारत का एक बैंक की कहीं ना कहीं हालत खराब ही देखने को मिल रही है। आज की वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में और भी जानेंगे, कुछ और डेटास भी कलेक्ट करेंगे और कुछ और टर्म्स को भी उठा के लेके आऊंगा जो कि खास तौर से इससे रिलेटेड है और उसे भी कवर करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस वक्त का रीसेंट डेटा सिर्फ एक ही आंकड़ा दे रहा है कि सितंबर 2018 तक 2 लाख करोड़ तक कहीं ना कहीं लोन डायवर्जन देखने को मिल रहे हैं कैनरा सॉरी यस बैंक के।
अगर लोन डाइवर्जेंस की बात करूं तो देखो प्लीज ये हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। लोन डाइवर्जेंस मतलब ऐसा अमाउंट जिसके बारे में बैंक ने ऑलरेडी बताया ही नहीं है कि ये पर्टिकुलरली भी उसने दिया है। तो इसलिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो इस वक्त अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस वक्त यस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का आंकड़ा 3277 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा आंकड़ा, तो नो डाउट इसको अगर हमें सही करना है तो उसके लिए एक बेटर और बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या लिया जाता है आरबीआई के द्वारा स्टेप। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली। होली के बाद फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।